हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक शुरू करेंगे और इसमें आपको बहुत मजा आएगा। और आप अगर लास्ट तक देखेंगे तो जो इतने लोग ऑप्शन में काम करते हैं कि ऑप्शन में जो इंट्राडे में काम कर रहे हैं उनके लिए समझिए कि ये रामबाण है। क्योंकि ऑप्शन में जनरली क्या होता है कि मार्केट मोस्टली जो है आपका साइडवेज रहता है। और साइडवेज मार्केट में आपको कैसे काम करना चाहिए, कैसे पैसे बचाना चाहिए या कैसे पैसे बनता है। तो साइडवेज मार्केट में जो ऑप्शन का जो प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी है ये परफेक्ट रूप से काम करता है। और ये यही चीज है जो साइडवेज मार्केट में भी आपको एक अच्छा पैसा बना के दे सकता है। लेकिन इसके लिए आपको साइडवेज मार्केट में प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी क्या होती है, कैसे काम करती है और कहां पे एग्जैक्ट आपको ट्रेड लेना है, ये आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो ही जाके आप पैसा बना सकते हो। अब जनरली क्या होता है कि प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी एक्सट्रीम साइडवेज मार्केट में बहुत सुंदर काम करता है। जैसे आपको याद हो, इस साल के बजट के दिन मार्केट साइडवेज हुआ था हाफ के बाद में, मतलब कि 12 बजे के बाद में बहुत अच्छा काम किया। अभी कुछ दिन से मार्केट साइडवेज है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी का यूज करके आप एक बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हैं। लेकिन इसको कहां यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये सारे बातों को जानेंगे और समझेंगे इस वीडियो में। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि आप हमारे इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा आपको सब्सक्राइबर बेस बने। और साथ में शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। क्योंकि मोस्टली मैं देख रहा हूं कि 800,000 व्यू हो जा रहा है, लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, देख लेते हैं और निकल लेते हैं। भाई ये गलत बात है। मेहनत करता हूं मैं तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए यार। तो चलो शुरुआत करते हैं प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी। देखो, प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी क्या होता है। सबसे पहले चीज ये है कि जो प्रीमियम है, अगर मैं इसके डीप में मैं नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि फिर काफी ज्यादा वो अलग एक विषय है, उस पर हम बाद में बात करेंगे किसी दिन। ऑप्शन पे हम बात करेंगे तो इसके बारे में अलग से बात करेंगे। जनरली क्या होता है कि मान लो कि यह एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन आपकी ये है, मतलब कि दो ट्रेंड लाइन है और ये कुछ आपको ये एक ट्रेंड लाइन है सपोज दैट। तो जनरली क्या होता है कि ये कॉल साइड का ट्रेंड लाइन है, ये कॉल साइड का ट्रेंड लाइन है और ये क्या है, ये पुट साइड का ट्रेंड लाइन है। प्रीमियम दोनों साइड के गलाए जा रहे हैं क्योंकि प्रीमियम जो है ऑप्शन में जो टाइम फ्रेम काफी वैल्यू रखता है और जो वीकली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं ऑप्शन में। फ्यूचर का तो खैर 30 दिन का टाइम है, लेकिन ऑप्शन में जो वीकली टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत रामबाण साबित होता है। तो अब यहाँ पे देखना कि कॉल का प्रीमियम जब यहाँ पे आएगा या पुट का प्रीमियम जब इस ट्रेंड लाइन पे आएगा तो लोग शॉर्ट कर देते हैं, इसको शॉर्ट करेंगे यहां तक। अब जब ये यहाँ आएगा तो ये वाला प्रीमियम जो है सो उड़ करके और यहाँ आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे इंतजार करो डबल टॉप का। और जब ये यहाँ आएगा तो ये वाला प्रीमियम फिर खसक के यहां पे आ जाएगा और फिर जो है सो यहां पे ये आ गया। तो इस तरह से प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी काम करता है और प्रीमियम को एडजस्ट करके गलाया जाता है। तो यहां पे आप क्या देखोगे कि मान लो एक कॉल साइड का प्रीमियम है, सपोज दैट यहां पे हम लिख देते हैं कि ये कॉल साइड का प्रीमियम है, ये कॉल साइड हो गया, ओके, और ये हो गया आपका पुट साइड हो गया। अभी अभी आप देखते जाओ, मजा आ जाएगा आपको। आप याद रखोगे कोई ऐसा वीडियो बना के बताया जो आपको मजा आ गया। तो एक कॉल साइड का प्रीमियम हो गया और ये पुट साइड का, खास करके जिस दिन ऑप्शन का एक्सपायरी होता है उस दिन तो मतलब ये ऐसा काम करता है कि आपका दिमाग ही घुमा देगा, मजा ही आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखोगे कि इस हाई से ये हाई नीचे है, इस हाई से हाई नीचे, मतलब कि इतना ये प्रीमियम डिके हो गया और इधर का उतना प्रीमियम डिके हो गया। तो यहां से प्रीमियम एडजस्ट हो रहा है और प्राइस एक्चुअल में प्रीमियम का जो वैल्यू है वो टाइम के साथ डिके करते जा रहा है। तो हमें कैसे काम करना है, हमें जब भी ट्रेंड लाइन पे मिलता है, चाहे कॉल साइड का चाहे पुट साइड का, उसको शॉर्ट करके चलना है। हमें दोनों साइड का मजा नहीं मारना है, नहीं तो फिर फंस जाओगी। कोई एक ही साइड का, एक ज्यादा चलता है दूसरा कम चलता है, लेकिन दोनों जो है सो आपको एडजस्ट होकर प्रीमियम और एक जगह पे जैसे स्ट्रेंगल स्ट्रेडल खास करके जो लोग बनाते हैं, अब ऊपर अपर का भी प्रीमियम, ऊपर साइड का प्रीमियम बेच दिया, नीचे का भी बेच दिया, सेलर और बैठ गया। वो देख रहा है दिन भर में वो गला करके जीरो करके और घर चला जाएगा, तुम अपनी ऐसी तैसी करवा लोगे। तो यहाँ पे प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी बहुत सुंदर काम करता है।
अब यहाँ पे प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी में आपने कॉल साइड और पुट साइड के प्रीमियम को गलाना है, मेन पर्पस यही है। और आपको देख रहा है कि यहाँ टाइम को यूज कर रहे हैं, बस ऊपर नीचे करके उसको नीचे ले जा रहे हैं, गला रहे हैं, और फिर जो है सो मेल्ट करके उनका वो उतना पैसा बनते जा रहा है। और हम लोग यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट को एक्सपेक्ट करके और अपना पैसा गंवा रहे हैं। तो यहाँ बायर पैसा लूज कर रहा है, यहाँ बायर पैसा लूज कर रहा है, और सेलर को दोनों साइड के। मान लो कि आपका यहाँ पे हम निफ्टी की बात करते हैं, जैसे अब यहाँ पे क्या चल रहा है निफ्टी में, आप देखो जरा, ये 15 मिनट का नहीं, हम यहाँ पे आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे मार्केट ट्रेंडिंग थोड़े है, बिल्कुल नहीं ट्रेंडिंग है। मार्केट को यहाँ पे क्या किया, घेर दिया गया, बांध दिया गया है, और यहाँ पे लोगों ने कॉल शॉर्ट कर दिए, सॉरी पुट शॉर्ट कर दिए, और ऊपर में ले जाके लोगों ने कॉल शॉर्ट कर दिया, और बस लोग बैठ के इसको देखेंगे। मतलब कि 22,500 का कॉल शॉर्ट कर दिए, और यहाँ पे 23,500 का कॉल और 23,400 का पुट शॉर्ट करके लोग बैठ गए हैं, और तुम और हम अपनी कटवा रहे हैं, और ये लोग मजे लेके अपने घर जा रहे हैं पैसे। सिंपल सी बात है। तो इन लोगों चूंकि मार्केट स्टेबल, अब एक चीज बताओ कि मार्केट को एक जगह रुक जाएगा, मार्केट एक जगह रुकेगा नहीं, दिन भर में चलता ही रहेगा ना मार्केट, क्योंकि 6 घंटा है तो उसको 6 घंटे टाइम पास तो करना है भाई, तो चलेगा मार्केट। तो जब चलेगा तो प्रीमियम भी मूव करेगा, भले गलाना है आपको, लेकिन आपको प्रीमियम तो गलाने के लिए मार्केट को चलाना तो पड़ेगा। स्टेबल करके कोई मार्केट रोक के तो प्रीमियम गला नहीं देगा ना। तो इस चीज को समझना है और इसी को ट्रेड करना है, हमको इसी का फायदा उठाना है, क्योंकि हमको भी पता है कि मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट इसके नीचे नहीं जा रहा है, ये क्लियर है, दिख रहा है। और ये चीज दिखेगा आपको, अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपका मतलब दिमाग फट जाएगा कि भाई कैसे ये सब होता है, और कैसे लोग आपके हमारे पैसे लूट करके लेके अपने घर भर ले रहे हैं, और रिटेलर बेचारा बर्बाद हो रहा है यहाँ पे। तो प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी आपको समझ में आ गया, कॉल साइड के प्रीमियम एडजस्ट करना है, पुट साइड के प्रीमियम एडजस्ट करना है, लेकिन दोनों प्रीमियम को गलाना है, नीचे ले आना है, तभी तो ऊपर वाला भी नहीं डर रहा है। अब यहाँ पे देखोगे ऊपर वाला भी नहीं डर रहा है, नीचे वाला भी नहीं डर रहा है, और अल्टीमेट उससे घर में पैसा बन रहा है, वो बैठा है, और तुम बस कॉल पुट खेल रहे हो, और ब्रोकर के घर भर रहे हो, और साथ में जो सेलर है उसका घर भर रहे हो। क्योंकि तुम्हारा पैसा देखो, बायर का पैसा कब बनता है, इसमें बायर का पैसा बनता है, इसमें बायर का एक डायरेक्शनल मार्केट चलता है तो बायर का पैसा बनता है, अदरवाइज बायर का पैसा। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे लोग क्या किया है, नीचे से पुट शॉर्ट कर दिया, और यहाँ पे लोगों ने कॉल शॉर्ट कर दिया, ये 3 दिनों पैसा बना लिया। फिर अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे पुट शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर दिया, और नीचे यहाँ पे इसको पुट शॉर्ट किया है। तो अब यहाँ पे जब पुट शॉर्ट करके रखा है, जब इसके नीचे जाएगा तो पुट वाले को प्रॉब्लम होगी, उसका प्रीमियम ऊपर जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, कॉल शॉर्ट कर दिया गया, जब इसके नीचे गया तो पुट वाले को प्रॉब्लम, बड़ा कैंडल बन गया। अदरवाइज जो बड़ा प्लेयर ऐसे नहीं डरता है भाई, उसके पास में ऑलरेडी डीके का पैसा है, वो ऐसे नहीं डरता है, वो थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है, क्योंकि डीके का पैसा उसको मिल गया है। अब यहाँ ये डीके का पैसा मिल गया, इतना पैसा तो उसके पास है, उतने का तो रिस्क ले सकता है। अब वो डरेगा तब जब इसके ऊपर निकलेगा, तब ना ये प्रीमियम जो मेल्ट हुआ है वो उसको पैसा नहीं मिलेगा, नहीं तो वो क्या डरेगा, नहीं डरेगा। इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर निकलेगा ना तो वो डरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ये प्रॉफिट है वो चला गया। अच्छा, कोई सुबह से यहाँ पे कोई शॉर्ट करके बैठा है तो वो तो वहां जाके डरेगा। तो बड़ा प्लेयर एक लेवल उनको पता रहता है, वहां जाके वो शॉर्ट करके बैठ जाते हैं। हमें और आपको समझ में नहीं आता है तो हम लोग इधर उधर दाएं बाएं खेलते रहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे अपने मुद्दे पे आ जाते हैं। अब मुद्दे पे आने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक और टैब खोल करके और आपको फाइनल बता ही दे रहे हैं, और उसके बाद में बस 2-3 मिनट, बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे क्योंकि मजा मुझे भी नहीं आता बहुत लंबा वीडियो खींच करके। तो चलो हम लोग यहाँ पे इसको डबल टैप कर देते हैं। आपको ये डबल टैप हो गया। चलो यहाँ पे आपको 55 और 66 और 9 3 ईएमए लगाना है, 55, 66 और 9 ईएमए। ये ईएमए आप लगा लेना, आपके चार्ट पे मिलता है, फ्री में मिलता है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना है। अब यहाँ पे कॉल साइड में हमें याद रखना है, हमें ये कितना है 22,400 का कॉल ओपन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 22,400, हमने यहाँ टाइप किया है आपको 22,400 का कॉल। तो 22,400 का कॉल निफ्टी में देखोगे तो ये है हमारे पास में 20 जून का, ठीक है, ओके कोई बात नहीं है। 20 जून का 22,400 नहीं 23,400 का कॉल, 23,400 का कॉल हमने यहाँ ओपन कर दिया है, और यहाँ ओपन कर दिया है 23,500 का पुट, 23,500 का पुट, 23,500 का पुट ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे, 23,500 का पुट, ये हो गया, ठीक है, ये दोनों ओपन हो गया। अब यहाँ देख लो कमाल,
सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है आपको। ये देखो ये क्या है कि मार्केट, ये सुबह का मार्केट नीचे आया तो ये यहीं तक गया, याद रखना। ये जो सेलर का जोन था ना यहीं तक गया। सुबह में मार्केट भले बहुत तेजी से नीचे आया और नीचे से ये देखना 5 मिनट में 30-34 पॉइंट चला गया। उसके बाद ये सेलर का जोन था, मतलब कि 55 और 66 ईएमए के पास जब मार्केट आता है तो हमें क्या करना है, शॉर्ट करना है। उसके बाद बहुत तेजी से मार्केट गिरा है, याद रखना, बहुत तेजी से मार्केट गिरा है। तो बहुत तेजी से जब मार्केट गिरा है यहां से, तो हमें यहाँ पे याद रखना था कि यहाँ पे सेलर का जोन था पहले से। ये जो शॉर्ट करके जो बैठे हुए थे इसके ऊपर जाएगा, चूंकि अब देखना यहाँ पे 55 ईएमए पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था, तो यहाँ वाला सेलर अभी अपने यहाँ पैसा डालने के लिए रेडी बैठा है। तो वहां उसने पैसा डाला और यहाँ पे आपको सिंपल सा बात था कि यहाँ पे आपको क्या करना था कि यहाँ पे आपको शॉर्ट का पोजीशन, मतलब कि बाई का पोजीशन बनाना था। कॉल में बाई का पोजीशन, क्योंकि यहाँ सेलर का जोन था। जैसे ही इसको ब्रीच किया ना, इस लेवल को जैसे ब्रीच किया, आपको यहाँ पे पोजीशन बना करके और चुपचाप बैठना था। कहां तक, तो हमें पोजीशन बनाना था यहाँ से डे हाई तक का। तो यहां से आपको ऑलमोस्ट जो है सो लगभग 30-40 पॉइंट मिल गया। तो 25 का लॉट है तो भी आपको 1000 रुपए पर लॉट मिल गया, 10 लॉट है तो 10,000 रुपए मिल गया। अब उसके बाद में आप देखोगे कि जब भी यहाँ पे मार्केट आया, अब दोनों साइड का नहीं खेलना है, किसी एक ही साइड का खेलना है, याद रखना। तो यहाँ पे आएगा तो फिर सेलर जो यहाँ सेल करके बैठा हुआ है, क्योंकि मार्केट जो है सो डाउन ट्रेंड में, मतलब अप ट्रेंड में है, तो पुट का प्रीमियम घटाएगा। जो पुट राइटर है वो प्रीमियम को घटाएगा। तो जब भी यहाँ आएगा शॉर्ट करेगा, जब भी यहाँ आएगा शॉर्ट करेगा, जब भी यहाँ पे इसके पास में आएगा तो डबल टॉप बनाए चाहे जो भी बनाए शॉर्ट करेगा वो। ये शॉर्ट कर दिया, ये शॉर्ट कर दिया, ये शॉर्ट कर दिया, ये शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अपना पोजीशन बनाने के लिए रेडी रहना है। हमें हर दोनों ट्रेड नहीं मिलेगा यार, दोनों साइड के ट्रेड आप कैसे करने के लिए तैयार हो, नहीं मिल सकता है आपको कोई एक ही साइड। तो आप देखोगे प्रीमियम में कि बहुत बिरले ही होता है, आप याद रखना, बहुत बिरले होता है कि 55 ईएमए के नीचे कॉल साइड का भी प्रीमियम आ जाए और पुट साइड का भी प्रीमियम आ जाए। तो जब 55 ईएमए के नीचे कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम आ जाए तो उस दिन समझना है कि मार्केट हेवी साइडवेज है। जैसे आप यहां देखो, यहां पे देखना आप, ये कॉल साइड का प्रीमियम 55 ईएमए के नीचे आ गया और पुट साइड का भी प्रीमियम 55 ईएमए के नीचे आ गया। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये प्रीमियम धीरे धीरे अपर साइड में जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे ही ये 55 ईएमए के पास में आएगा, ये सेलर यहाँ इसको शॉर्ट करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 55 ईएमए के पास जब ये प्रीमियम आया तो हम यहाँ पे कॉल साइड का एक ट्रेड बनाने के लिए एकदम एग्रेसिवली तैयार बैठे हैं। देखो आया और यहां से आपको मिल गया, लगभग 20 पॉइंट मिल जाएगा, मिल गया ना। तो आपने मान लो 500 क्वांटिटी डाल दिया तो आपको 10,000 रुपए तो बन गया यार यहाँ पे। उसके बाद फिर शांति से बैठना है, फिर शांति से आपको बैठना है। और फिर जब याद रखना कि फिर जब आपका ये यहाँ पे आएगा तो फिर आपको पोजीशन बनाना है। तो यहाँ पे फिर आया, फिर पोजीशन बना। उसके बाद में आपको यहाँ देखो, अब फिर 55 ईएमए के पास में जब आया यहाँ पे, तो आपको किसी एक ही साइड का पोजीशन बना के चलना है जिधर आपका मार्केट मूव कर रहा है। तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है और बियरिश में ये हमेशा 55 ईएमए के नीचे ही रहेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। जब भी जाएगा वहां पे शॉर्ट हो जाएगा, जब भी जाएगा। तो जब भी ये 55 ईएमए के पास में जाएगा तो कॉल साइड में हम ट्रेड बनाने के लिए एग्रेसिवली रेडी हैं। तो यहाँ पे 55 ईएमए के पास में गया तो हम कॉल साइड का ट्रेड बनाने के लिए एग्रेसिवली रेडी है और यहाँ डबल बॉटम ही बना है। तो देखो यहाँ से कितना पैसा मिल गया आपको, 40 पॉइंट मिल गया यार। दिन भर में 2 ट्रेड बनाया, दोनों ट्रेड आपका सक्सेसफुल रहा। इससे ज्यादा क्या हो सकता है प्रीमियम एडजस्टमेंट थ्योरी में। तो आप इस चीज के लिए हमेशा तैयार रहो। अच्छा अब हम मानेंगे कि अब ये जब तक ये ईएमए जब तक बैंड होके अपर साइड नहीं जाता है, जैसे आपको मैं दिखाऊं, जैसे ये बैंड हुआ है यहां से, तो यहाँ पे आपको ईएमए बैंड होगा तो उसके पहले ट्रेंड लाइन ऑलरेडी वर्क करना शुरू कर चुका होगा। तो ट्रेंड लाइन का भी आप ध्यान रखिए। और ट्रेंड लाइन पे अगर मान लीजिए ऐसा बैंड हो रहा है तो आप ईएमए के ऊपर जाके रिटेस्ट करके फिर निकलेगा तो जाके आपको ये टारगेट मिलेगा, मतलब कि ये ट्रेंड बैंड हो गया, मतलब बियरिश ट्रेंड शुरू हो गया। अदरवाइज ये जब भी 55 ईएमए के पास में जाएगा ना, जब भी 55 ईएमए के पास में जाएगा ना तो सेलिंग आ जाएगी। जब भी 55 ईएमए के पास में जाएगा ना, हाँ एक मिनट रुक जाओ, तो जब यहाँ 55 ईएमए के पास में गया सेलिंग आ गई तो कोई एक ही साइड का ट्रेड लेना, जो ट्रेंड है उसी साइड में। अदर साइड का जब भी 55 ईएमए के पास यहाँ पे आ गया सेलिंग आ गई। इस चीज को जब ध्यान रखोगे तो ये आपको मतलब ऑप्शन के लिए रामबाण है, इसके अलावा ऑप्शन में कुछ नहीं है। जब भी 55 ईएमए ट्रेंडिंग मार्केट में, याद रखो ट्रेंडिंग मार्केट में
जिस साइड का ट्रेंड है उसके अगेंस्ट वाला प्रीमियम 55 ईएमए पे जाता है, तो वहां पे जो कॉल साइड का प्रीमियम, मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जब 55 ईएमए के पास में पुट का प्रीमियम जाता है तो कॉल साइड का ट्रेड हमेशा बनाया करो। मार्केट नीचे आ रहा है तो अब कॉल साइड का प्रीमियम जब 55 ईएमए पे जाता है तो वहां पुट का ट्रेड बनाया करो। सिंपल सी बात है। ऑप्शन में इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। अगर एक बार कोई ये सीख लेगा ना तो आराम से ऑप्शन में पैसा बना सकता है। सिंपल सी बात। दिन में 2 ट्रेड मिला यार तुमको और दोनों सक्सेसफुल है, क्या चाहिए? दिन में 50 ट्रेड बनाना है क्या? किसी को नहीं बनाना है ना। यहाँ पे मिला आपको, फिर यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे मिला, फिर जो है सो यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे मिला, फिर यहाँ पे। कोई नहीं बताएगा यार, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ ना, तो कोई नहीं बताएगा। तो कम से कम लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करना। और नहीं समझ में आए आपको तो एक वीडियो और इस पे लेके आऊंगा मैं। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वो और अच्छे से और डिटेल में लेके आऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर ये समझ में नहीं आएगा तो, और अगर मान लो कि 55 ईएमए नहीं लगाना है तो ट्रेंड लाइन लगा दो सीधा सीधा। जब ट्रेंड लाइन पे आए तो आप काम करो। तो इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।